हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन पे। तो दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे बार-बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर डी ट्रिपल्स बी पीआरटी की कट ऑफ बताइए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या कितना स्कोर सेफ रहेगा जैसे हम फाइनल सिलेक्शन ले पाए, और फिर ई डॉइजर प्रोसेस क्या होगी, उन सब पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं डी ट्रिपल्स बी पीआरटी को लेकर इसकी एक एनालिसिस करते हैं जो प्रीवियस विगत आपकी परीक्षा हुई थी 2022 में, और जहां पर आपका क्या स्कोर गया था, कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है भाई। डी ट्रिपल्स बी पीआरटी एग्जाम फाइनल आंसर की तो आई गई है, और आपके रिजल्ट आने की संभावना कब तक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कितने नंबर पे आप सेफ स्कोर है आपका जो सेफ रहेंगे आप। तो आइए सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, फटाफट सभी जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो। चलो डी ट्रिपल्स बी पीआरटी 2026 की बात करें। अब इसके एनालिसिस से पहले हमें समझने की जरूरत है। डी ट्रिपल्स बी पीआरटी 2022 की एक वैकेंसी थी, और 22 में दो वैकेंसी थी, मतलब डीओई थी, एनडीएमसी थी, दोनों वैकेंसीज थी, पीआरटी की थी। एक में 554 सीटें थी, तो एक में 120 सीटें थी, और इसके बेसिस पे कितनी कट ऑफ गई है उन सब पर हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। चलो भाई आओ समझ लेते हैं। पहले आप देखोगे ये रहा, ये देखेंगे, ये है आपका रिजल्ट नोटिस, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 42/21। ये एनडीएमसी की थी और एक डीओई की थी। 42/21 का यहाँ पर आप रिजल्ट नोटिस देखेंगे तो ये रहेगा रिजल्ट। और यहाँ पर पोस्ट कितनी थी बताओ भाई। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट थी, नंबर ऑफ वैकेंसी थी, यहाँ थी 554 पोस्ट। कितने पोस्ट थे? 554 पोस्ट, 554 पोस्ट थे, पीआरटी की वैकेंसी थी। और यहाँ पे कट ऑफ आप देखोगे, अनरिजर्व की कट ऑफ 159.75 कट ऑफ गई थी। 554 पोस्ट के रिगार्डिंग 159.75 कट ऑफ गई थी। 153 एडब्ल्यूएस की गई थी, 159 ओबीसी था, एससी 149, एसटी 128, पीएच 152, फिर पीएच जो ओएच था ऑर्थोपेडिक है, विजुअली है, ये हियरिंग डिसेबिलिटी और माइल्ड रिटार्डेशन। तो 112 सबसे कम गई है जो मेंटल डिसेबिलिटीज वाले हैं। ठीक बात भाई। और ये रहेगी पूरी कट ऑफ। ये 554 सीट के रिगार्डिंग था, ये 42/21 पोस्ट कोड संख्या थी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ऐसे हम बात करते हैं, इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक चीज देखने को मिलेगा, यहां पर 47/21 एनडीएमसी की। ये किसकी वैकेंसी थी? एनडीएमसी, वो डीओई की थी। ये न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल की वैकेंसी थी, यहां आप देखोगे। और यहां पर इसकी कट ऑफ अगर हम जानना चाहें, ये आपका था 47/21, और इसका जो रिजल्ट था आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके रिजल्ट में इतने स्टूडेंट यहाँ पर, चाहे वो अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, सभी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स थे। और अगर इसके हम कट ऑफ को देखें एक बार ढंग से, तो यहां पर जो कट ऑफ गई है आप देखने को मिल जाएगी आपको 100, हाँ, अगर जनरल के 161 नंबर कट ऑफ थी, 161.07। पहले जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ई डवाइजर फिल होगा। ई डवाइजर लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थियों को ई डवाइजर फिल करने के लिए आता है, 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा बुलाते हैं ई डवाइजर फिल करने के लिए। जो आपका डॉक्यूमेंट है, एनसीटी सर्टिफिकेट है, ये सब लिए जाते हैं। और अगर इनसे जो यहाँ से क्या होते हैं, कई सारे स्टूडेंट यहाँ से बाहर होते हैं, और जो रिक्त पद है उस पर आपको वैकेंसी, आपका पोस्ट मिलता है। तो आप देखोगे कट ऑफ बढ़ती है। पहले कट ऑफ कम आई थी, बाद में कट ऑफ 161 हुई थी। वहां भी पहले कट ऑफ मतलब कम आई थी, फिर बाद में इंक्रीज हुई थी कट ऑफ। ठीक है, तो 161 कट ऑफ यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी, एससी एसटी। और यहां पर 120 पोस्ट था। कितना पोस्ट था भाई? 120 पोस्ट पर ये वैकेंसी थी, ये कट ऑफ था। न्यूनतम आप देखोगे 130 अंक था, वो भी हियरिंग हैंडीकैप्ड के अभ्यर्थियों के लिए थी। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब ये 2022 के रिजल्ट थे डी ट्रिपल्स बी पीआरटी के। अब यहां आप देखोगे, यहां लगभग 35,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 554 पोस्ट था। अगर हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लें, इस बात की थोड़ी सी आपको चीजें क्लियर हो जाए, डी ट्रिपल्स बी पीआरटी की अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड संख्या 42/21, 47/21, 42/21 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ये 554 पोस्ट था। और वही 47/21 जो एमसीडी एनडीएमसी जिसे आप कहोगे 120 पोस्ट था। इसके सापेक्ष लगभग 35,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 35,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और उसके सापेक्ष इतने यहां पर क्या हो गया था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसकी कट ऑफ अभी आपने देखी 159.75 कट ऑफ थी जनरल की, अनरिजर्व की, 554 पोस्ट के। और यहां पर 161 दशमलव समथिंग, 161 मार्क्स कट ऑफ गई थी। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये रहेगी कट ऑफ। अब हम 2026 की बात करें तो 2026 के अभ्यर्थी हैं, लगभग 1,78,000 तो आवेदन हुए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी क्या हुए हैं?
परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट, तो लगभग डेटा जो आ रहा है वो 85,000 के आसपास का डेटा आ रहा है। इतने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, 47-48% लगभग 85-80 से 85,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और अगर आप यहां पर देखेंगे कितने पोस्ट हैं, 1180 पोस्ट था। अभी अभी आपने एक न्यूज देखी थी, अपडेट देखी थी कि ईडब्ल्यूएस की लगभग 10 से 15 पोस्ट घटा दी गई है ना। तो लगभग 1100 आप मान के चलिए, 68 या 65 पोस्ट बची, 15 पोस्ट घटाई गई है तो 1165 पोस्ट बची है। अब इसके सापेक्ष कितनी कट ऑफ हो सकती है, जो मैं एस्टिमेटेड आपको बताता हूं। पेपर का लेवल वहां भी इजी टू मॉडरेट ही था, यहां भी पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जो आप सबके बार बार, अच्छा ये हम बात कर रहे हैं 2026 की, ठीक है, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, चाहे वो अनरिजर्व है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इन सभी कैटेगरीज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो डी ट्रिपल एस बी में पीआरटी 2026 की क्या कट ऑफ हो सकती है, जो पूरी एनालिसिस के बाद कई सारे अभ्यर्थियों के रिव्यूज ले गए, कई सारे अभ्यर्थियों के जो डेटा लिया गया, उसके बेसिस पे पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। पेपर इजी था, हर कोई बच्चा कह रहा था सर पेपर आसान था भाई। लेकिन वहां देखोगे आप, जिनको पेपर अच्छा गया है उन सबका, लेकिन कुछ एक सेक्शन में मार्क्स कम भी तो हुए हैं, जिसे जीएस में लोग अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा टाइम टेकिंग था, लोगों ने अच्छा किया है रीजनिंग में, मैथ्स में भी अच्छा किया, हिंदी इंग्लिश अच्छी करके दी है लोगों ने। तो अगर आप देखोगे कितना स्कोर बनेगा जो अनरिजर्व वालों का है, कितना सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें अनरिजर्व कैंडिडेट की, तो यहां भी 155 से 160 के बीच में ही सेफ स्कोर रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस 150 प्लस रहेगा, 150-55 के आसपास। ओबीसी भी यही रहेगा लगभग 152-53 से 158 के बीच में, है ना, बहुत डिफरेंसेस नहीं होते हैं। एससी की कट ऑफ रहेगी लगभग 145 से 50 के बीच में, और एसटी रहता है लगभग 140 से या 135 से 40, ठीक है। ये कुछ कट ऑफ होने वाली है जो फाइनल होगी, नॉर्मलाइजेशन के बाद होगी। एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ होगी 155 से 160 के बीच में, फिर से कट ऑफ होने वाली है। 80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, 80 से 85,000, 1180 पोस्ट के सापेक्ष परीक्षा हुई है। और आप देखोगे कट ऑफ इसी लेवल पे जाएगी, 160 के अराउंड ही कट ऑफ होगी, उससे कम कट ऑफ नहीं होगी। 150 प्लस जिनके हैं वो भी कैटेगरी वाइज हैं, वो सेफ होंगे, और 155 160 के आसपास जो उनके होंगे मार्क्स बन रहे हैं वो सेफ होंगे। देखेंगे अगर बात करें, कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, सर मैं ओबीसी से हूं मेरा 145 है, मैं एससी से हूं मेरा 145 है। तो भाई कैटेगरी वालों को 145 पे बेटे मिलेगा, एससी वालों को, एसटी वालों को, लेकिन ओबीसी से है तो आपको 155 150 प्लस आपको स्कोर करना है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ पूरे एक एनालिसिस के बेसिस पे प्रेडिक्शन थी कि डी ट्रिपल पीआरटी की ये कट ऑफ हो सकती है। जब आपका रिजल्ट आता है, आफ्टर रिजल्ट जब आपका रिजल्ट आएगा, पहले तो आपके क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद क्या होगा, सारे स्टेप्स आपको बताए जाएंगे जो भी करना होगा। जैसे पहले आपको ई एडवाइजर भराया जाएगा, ई एडवाइजर सर्टिफिकेट भराया जाएगा, ई एडवाइजर फिलअप कराना है जहां बच्चे गलतियां करते हैं। एनसीटी सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, ये तभी आपका जाके पूरा एडवाइजर कंप्लीट होगा। और इसमें भी कई सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं और उससे भी वो बाहर हो जाते हैं। पिछली बार का डेटा लगभग 10-12 स्टूडेंट ने अपना एडवाइजर ही नहीं फिल किया था, डॉक्यूमेंटेशन ही फिल नहीं किया था, और वो सब बाहर हो गए थे। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। इन सबकी जानकारी के लिए कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को सब तक शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो परीक्षा जिन्होंने दी हो। और आप सभी को कोई अपडेट, कोई जानकारी चाहिए, चैनल पे भाई नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, सभी को शेयर कर दो, मैं डेली ही रहता हूं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम होगी, चीजें होंगी, वो सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप दिए गए इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इस नंबर पे आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग, कोई भी आपको डाउट हो, कोई चीजें हो, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप करिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एनसीटी सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लें, एडवाइजर के बाद आपको चीजें मिलेंगी। अब बार बार आप सभी को क्या है, बार बार ये कमेंट्स आ रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए अभी 12 मई को कई सारे अभ्यर्थियों ने, टीजीटी अभ्यर्थियों ने डी ट्रिपल एस बी ऑफिस पर क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, और फिर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आया। तो भाई अपने हक के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, बात रखनी पड़ेगी। आप सभी की उम्र सीमा, एज लिमिट को लेकर के मैंने काफी प्रयास किया, काफी संघर्ष किया। जाके शॉर्ट्स पे आप वीडियो देखिए, लॉन्ग पे
भी आप देखेंगे तो बहुत सारी आवाज उठाई गई, बहुत सारा प्रयास किया गया है, फिर भी ना आप लोग रिकग्निशन देते हो कि वहां पे आप जाके कमेंट करिए, शेयर करिए या फिजिकली प्रोटेस्ट में आप आइए। भाई आपको जॉब लेनी है लेकिन अपने हक के लिए अपनी बात नहीं रखेंगे तो सरकारें नहीं सुनने वाली। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट लेट होता ही है, लेट आएगा ही, लेकिन अगर आप सब एक्टिव हो तो रिजल्ट आएगा। अभी हमने देखा टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आ गया, सारे टीजीटी का रिजल्ट आ रहा है। आपका रिजल्ट अगर बात करें, जितने भी और डी ट्रिपल्स की परीक्षाएं हुई हैं, चाहे पेंडिंग चल रही हैं, आपका रिजल्ट सितंबर टू अक्टूबर तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सितंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले तो आने की संभावना नहीं है। परीक्षा के 6 महीने के आसपास का आप रिजल्ट आप देखने को मिलता है। वैसे जो ट्रेंड चल रहा है इस समय वो इस प्रकार से रहेगा। तो आपको कोई भी अपडेट हो, कोई जानकारी हो, चाहिए आपको, इस चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके सभी दोस्तों को शेयर कर दो। इसी प्रकार की सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए। सेशन को सभी को शेयर किया करिए, अपने सभी दोस्तों में आप बता सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट्स कर देना, बता देना, ठीक है। और इसी प्रकार से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पे पूरी क्लासेस दी जा रही है। आगे अगर कोई स्टूडेंट जो नया डी ट्रिपल पीआरटी की तैयारी करना चाहता तो वो जरूर कमेंट करेगा और उसको प्रॉपर बैचेस दिए जाएंगे जहां से आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स।